बुरी तरीके से मार रहे थे सर। पुलिस कुछ बोल नहीं रही थी, बिल्कुल इस तरीके से पुलिस एकदम नतमस्तक खड़ी हुई। से विधायक अंजना पांडे जी हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बेकार में चुनाव किया था। ये लोकतंत्र की हत्या किया। अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की। जी, और मेरा प्रस्तावक भी था। लोकतंत्र की हत्या है, ऐसा चुनाव कराना ही नहीं चाहिए था। जब तुमको चुनाव कराना था तो प्रमाण पत्र हम लोग दे देते, लड़ते नहीं। कहावत है ना कि सियानी बोली खम्बा नोचे, वही हाल इनका कि हार रहे हैं बुरी तरीके से। और भाजपा यहाँ पे बहुत अच्छी मतों से जीतेगी। कहाँ से थे फिर? वही मैं भी तो उनसे पूछा, वो आए कहाँ से। मैं भी ये पूछो कहाँ है वो आधार, मैं भी तो ये पूछ रहा हूँ कहाँ है वो आधार। भाई साहब, वीडियो बनाने वाले भी वही लोग हैं और बनवाने वाले भी वही लोग हैं। मामला क्या है, हम अभी 4 लोग खड़े कर दें, अपने ही लोग वही मारने लगे, वही पीटने लगे, वही बचाने लगे। ये सब उनका खेल है और कुछ नहीं। प्लानिंग थी पूरी तरीके से कि पोलिंग हो ना, वोटिंग ना हो पाए। वोटिंग होगी तो जाहिर सी बात वोटिंग भाजपा के पक्ष में हो रही है। कन्नौज में निकाय चुनाव का मतदान चल रहा है। गुरसाईगंज के एक बूथ पर मारपीट होती है। मारपीट भाजपा और सपा के समर्थकों के बीच होती है और मारपीट में मार खाने वाला व्यक्ति सपा का होता है। बात करने के लिए सपा के खुद प्रत्याशी हमारे साथ में। सर, क्या कुछ मामला हुआ था? ये मामला हुआ था कि ये भाजपा के लोग कम से कम 400-500 आधार कार्ड पन्नी में रखे हुए थे। हमें पता हुआ तो हम उसके पास गए, तो हमने इस पन्नी में दिखाओ क्या है, उसने नहीं दिखाया। तो छीना झपटी में वो सब आधार कार्ड गिर गए। तो फिर उसने लोगों ने मारपीट चालू कर दी। मारपीट चालू होने के बाद फिर उन्होंने मयंक गुप्ता, मोनू गुप्ता, अनमोल गुप्ता, ये सब लोग एकदम इकट्ठे हो गए। ये लोग कौन है? ये मयंक प्रत्याशी है, मयंक गुप्ता, और ये इनके साथी हैं। और इनका कार्यालय बिल्कुल स्कूल के 10 कदम भी नहीं, बिल्कुल सामने इन्होंने कार्यालय बनाया। और हर जगह उन्होंने मारपीट भी की। और मेरा ही वो एजेंट भी था, प्रस्तावक जो, उसे भी बंद कर दिया। उसे लात घूंसों डंडों से मारा और उल्टा उसे बंद कर दिया। और अर्चना जी आके हर बूथ पे बैठ के वोट डलवा रही हैं और हर जगह। अच्छा, जब मारपीट हुई थी तो आप लोगों में से मौके पे कौन था? कौन था आप लोग? आप सभी लोग क्या देखा आपने? यही देखा सर, मार तोड़ कर रहे थे वो लोग। कौन लोग थे? भाजपा के लोग। किस तरीके से मार रहे हैं? ये देखिए इस तरीके से वो मार रहे हैं साहब। बुरी तरीके से मार रहे थे सर। पुलिस कुछ बोल नहीं रही थी, बिल्कुल इस तरीके से पुलिस एकदम नतमस्तक खड़ी हुई थी। पुलिस का कोई रिएक्शन नहीं था। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि लोग मार खा रहे हैं, पुलिस आपको पास खड़ी दिख रही होगी। अच्छा, आधार कार्ड क्या मामला था? आधार कार्ड मामला ये था, शिवा गुप्ता जो है वो आधार कार्ड में झोले में लेके जा रहा था। जो हमारे पिताजी राज सिंह ठाकुर जी हैं, इन्होंने रोका उनको। जब रोकने के बाद पूछा झोले में क्या है, तो अभद्रता की बात करने लगे। तो हम लोगों ने ज़बरदस्ती किया। उसके बाद जानलेवा हमला किया हम लोग चाचा के ऊपर। कहते हम लोग ना होते तो ना जाने क्या होता इनके साथ। उसके बाद मयंक गुप्ता जी जिस तरीके से मैं सपा प्रत्याशी राज सिंह चौहान को अपनी गोदाम में खींच के ले जा रहे थे, कारण क्या था? जान से मारने का कारण था। और दूसरी बात, जो हमारी शिवरा मऊ से विधायक अंजना पांडे जी हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बेकार में चुनाव किया था। ये लोकतंत्र की हत्या की आपने। ये लोकतंत्र की हत्या है, ऐसा चुनाव कराना ही नहीं चाहिए था। जब तुमको चुनाव कराना था तो प्रमाण पत्र हम लोग दे देते, लड़ते नहीं। हम चुनाव कराना ही बेकार है। दूसरी बात, कन्नौज के एसपी साहब, डीएम साहब सबको फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं, किसी का फ़ोन नहीं लग रहा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ट्वीट कर रहे हैं, उस पर अभी कार्रवाई बोल रहे, कार्रवाई हो गई है। और जबकि लगातार हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। मेरा भाई एक थाने बंद है जिसकी हालत बहुत नाजुक है। और जो शिवा गुप्ता जिन्होंने जानलेवा हमला किया, वो आज माफिया बन के और फर्जी वोट डलवा रहा है। अभी भी डलवा रहा है। जो हम लोग जाते हैं तो एक बात बोलता है कि 7 बजे के बाद पोलिंग बंद होने के बाद तुम लोगों से बात करेंगे हम। इसका मतलब क्या है? अगर राज सिंह चौहान के जान माल का खतरा हुआ, इसका जिम्मेदार अर्चना पांडे, सुब्रत पाठक, पूरे भाजपा कन्नौज, मयंक गुप्ता, ये सब जिम्मेदार होंगे। अच्छा, इसमें अभी मतदान चल रहा है तो क्या स्थिति है? कुछ नहीं, हमने सब अपने कार्यकर्ता बुला लिए, एजेंट बुला लिए। अब वे अपने फर्जी वोट डाल रहे हैं। तुमने वापस क्यों बुला लिया? वापस क्या, वहाँ कोई हो नहीं रहा था। सबको मार रहे थे, कहीं किसी को बजा रहे थे। एजेंट को मेरे बजा रहे थे, बाहर निकाल रहे थे। तो हमने ये इसी बड़ा बुला लिया। ये जो मारपीट का वीडियो जो वायरल हुआ है, उसमें पुलिसकर्मी भी कुछ दिख रहे हैं और नीचे एक व्यक्ति को लिटा के लातों से मारा जा रहा है। वो व्यक्ति कौन है? भाई अजीम सिद्दीकी है। नहीं, इनका कुछ पद है? समाजवादी पार्टी? समाजवादी कोषाध्यक्ष है समाजवादी पार्टी की। जी। और मेरा प्रस्तावक भी था। अच्छा, आपके प्रस्तावक के साथ मारपीट हुई है? जी। तो
तो देखिए ये कन्नौज के गुरसाईगंज की स्थिति है। गुरसाईगंज के एक बूथ पर किस तरीके से सपा के एक पदाधिकारी के साथ में मारपीट होती है, पुलिस के सामने पूरा खेल होता है, लेकिन इस पर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कार्यकर्ताओं की माने तो जिसके साथ मारपीट हुई पुलिस ने उसको ही कोतवाली में बैठा रखा है। कन्नौज के गुरसाईगंज में मौजूद एक बूथ पर सपा और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जो मारपीट हुई उसमें से एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, क्या बात थी उसमें? कुछ नहीं भाई साहब, वही खिसियानी बिल्ली कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, वही हाल इनका। ये हार रहे हैं बुरी तरीके से और भाजपा यहाँ पे बहुत अच्छी मतों से जीतेगी और जीत रही है, तो इसकी वजह से खिसियावट है वो निकल रही है। अच्छा, आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि आप लोग फर्जी आधार कार्ड लिए थे, इस वजह से मारपीट हुई। फर्जी आधार कार्ड जो लिए थे वो लोग उनके लोग थे और हम लोग उनके साथ में गए थे खुद कि ये किसके आधार कार्ड, आप एकदम से लेके आ गए, एकदम से आरोप लगा देंगे आके, आपने ये पकड़ लिए आधार कहाँ है वो फर्जी आधार। ये जो आधार कार्ड आए कहाँ से थे फिर? वही मैं भी तो उनसे पूछा वो आए कहाँ से, मैं भी ये पूछो कहाँ है वो आधार, मैं भी तो ये पूछ रहा हूँ कहाँ है वो आधार। अच्छा, वो लेके आए, लेके गायब भी हो गए। अच्छा, ये बताइए कि जो जिसकी मार पिटाई हो रही थी वो कौन था? जी, जिसकी पिटाई हुई वो भाई मेरी भी पिटाई हुई है, मुझे भी मारा है और मेरे एक दो समर्थक हैं उनको भी मारा है। दोनों पक्ष में मारपीट हुई? दोनों पक्ष में हुई। उन्होंने हम लोगों के ऊपर सीधे हमला कर दिया है और बहुत तरीके से हम लोगों को मारा है। एक शख्स है उसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। कहाँ की बात है? हम यहाँ पे बस यहाँ से हम लोग लंच लेके जा रहे थे, यही की बात है, अंदर के लिए ये बात हुई थी। आप लोगों ने इसकी कहीं शिकायत वगैरह कुछ? जी, एसपी साहब, आईजी साहब ट्वीट करके सारी शिकायतें इसकी कर दी गई हैं। अच्छा, आपको पता है आपका जो मामला है समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से इसका पूरा वीडियो शेयर किया गया? भाई साहब, वीडियो बनाने वाले भी वही लोग हैं और बनवाने वाले भी वही लोग हैं। वीडियो का मामला क्या है, हम अभी 4 लोग खड़े कर दें, अपने ही लोग वही मारने लगे, वही पीटने लगे, वही बचाने लगे। ये सब उनका खेल है और कुछ नहीं है। उनकी प्लानिंग थी पूरी तरीके से कि पोलिंग हो ना, वोटिंग ना हो पाए। वोटिंग होगी तो जाहिर सी बात वोटिंग भाजपा के पक्ष में हो रही है और अच्छी मतदान हुआ है अभी और इसका रिजल्ट 13 तारीख को सामने आएगा। धन्यवाद। देखिए, ये हमारे साथ में थे बीजेपी के समर्थक। बीजेपी का क्या कहना है आपने खुद अपने कानों से सुना और इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ सियासत हो रही है वह समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से भी आपको देखने को मिली। प्रमोद श्रीवास्तव, पब्लिक हलचल, कन्नौज।